1857 की क्रांति की चर्चा चलने पर वीर योद्धा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र होना स्वाभाविक है, पर बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ है कि रानी लक्ष्मीबाई को अपने एडुकेशन से भी अधिक भरोसा अपनी सेना के लड़ाकू झलकारी बाई पर था। झलकारी बाई एक दलित थी, पर वह रानी लक्ष्मीबाई का दाहिना हाथ बनकर लड़ा। उन पर पोस्टल स्टैम्प भी जारी हुआ। ऐसी ही वीरांगना झलकारी बाई के किरदार को निभाने को अभिनेत्री और शिक्षक ने गौरव की बात मानती हैं। जी हाँ, 2019 में बनी स्वाति भिसे निर्देशित इंटरनेशनल फिल्म दी वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी में औरशिखा दे ने झलकारी बाई तथा देविका भिसे ने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया। इस फिल्म में उन्हें रूपर्ट एवर्ट और नथानियल पार्कर जैसे हॉलीवुड कलाकारों के संग अभिनय करने का अवसर मिला। इस फिल्म के चलते औरशिखा दे को पूरे विश्व में शोहरत मिली, जबकि कोविड महामारी और लॉकडाउन के चलते फिल्म सिनेमाघरों में नहीं पहुंच पाई। वैसे यह फिल्म अमेजॉन प्राइम अमेरिका पर स्ट्रीम हो रही है, मगर बहुत जल्द यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है। औरशिखा दे अब तक यह हौसला चार्ली के चक्कर में, छत्रपति लोमो और 3 इंटरनेशनल फिल्मों के साथ साथ 15 से अधिक फीचर फिल्मों तथा डैमेज व फ्लैश सहित 5 वेब सीरीज में अभिनय कर चुकी हैं। फिल्मी संगम चैनल ने औरशिखा दे से फिल्म दी वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी को लेकर विस्तार से बातचीत की। औरशिखा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। आपने एक इंटरनेशनल फिल्म की दी वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी, इस फिल्म के साथ जुड़ना कैसे हुआ? एक कास्टिंग डायरेक्टर है हनीफ फरमान, उन्होंने इस फिल्म का ऑडिशन लिया था और उनके असिस्टेंट है करण बजाज बोल के, उन्होंने मेरा ऑडिशन उस समय किया था। और फिर स्वाति भिसे जो इस फिल्म की निर्देशक है, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लग गया, मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लग गया और फिर उन्होंने मुझे झलकारी बाई का किरदार दिया। जब आपके पास इस फिल्म का ऑफर आया तो आपने इस फिल्म को करने के बारे में क्यों सोचा? क्या वजह थी उसके पीछे, क्या सोच थी? एक तो क्योंकि ये 1857 वॉर के ऊपर थी, जो कि पहली जो वॉर है, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जो है, उसके ऊपर ये फिल्म थी, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ये फिल्म थी। और ऊपर से जो झलकारी बाई का किरदार है वो बहुत कम लोग जानते हैं झलकारी बाई के ऊपर। तो जब मुझे वो रोल मिला मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उस रोल में एक बात है, एक दम है उस किरदार में। तो इसलिए भी मैंने ये फिल्म की थी, मैं सोचा था मैं ये फिल्म करूँगी और मुझे फिल्म का हिस्सा बनना भी था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इस फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई। लोग झांसी की रानी के बारे में बहुत जानते हैं, झलकारी बाई के बारे में इतना कुछ लोग जानते नहीं हैं। क्या आप पहले से कुछ जानती थी या फिर आपने कैसे जाना इसके बारे में? तो सच बताऊँ तो मैं पहले से नहीं जानती थी इसके बारे में। जब मैंने किरदार किया तो मैंने इस किरदार के बारे में पढ़ा और मैंने पढ़ा कि कैसी पहले ये दलित थी और उसके बाद किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने इसको अपने अंदर लिया, अपने जो ग्रुप है, जो वॉर का जो ग्रुप है उसके अंदर लिया और कैसे वो उसकी राइट हैंड बन गई थी। झलकारी बाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी, उनके युद्ध में भी उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्ले किया है। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये भी पढ़ा कि झलकारी बाई के ऊपर स्टैम्प्स भी बने हैं। अच्छा, उनका स्टैम्प्स भी बना हुआ है झलकारी बाई के ऊपर। तो जब मैंने किरदार किया तो मैंने इस किरदार के बारे में और अच्छे से पढ़ा और जाना कि, और फिर मैंने सोचा कि इस किरदार के बारे में लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि झलकारी बाई के बारे में और उसके संघर्ष के बारे में और उसने जो सैक्रिफाइस किया है, जो युद्ध के बारे में, क्योंकि 1857 के वॉर में झलकारी बाई का भी एक बहुत मेन हिस्सा था, बहुत बड़ा योगदान था। तो उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो जब मुझे किरदार मिला और जब मैंने इस किरदार के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत खुशी हुई थी ये किरदार करते हुए। इस किरदार के लिए किसी खास तरह की तैयारी करने की जरूरत पड़ी थी, कुछ सीखने की जरूरत पड़ी थी? बिल्कुल, तलवारबाजी सीखने की ज़रूरत पड़ी थी, घोड़सवारी सीखने की ज़रूरत पड़ी थी, फिर धनुषधारी सीखने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि आप सिर्फ एक फिल्म नहीं कर रहे हो, आप एक वॉर फिल्म कर रहे हो। तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप पहली बार घोड़े में बैठे हो, पहली बार तलवार को पकड़ रहे हो या धनुष को पकड़ रहे हो। तो तीर कमान भी सिखाया हमने। तो इसके ऊपर ट्रेनिंग हुई थी हमारी, ऑलमोस्ट 2 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, 2-3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी इन सब चीज़ों के ऊपर। किससे क्या क्या चीज़ सीखा? घुड़सवारी तो सीखने की बहुत कलाएं होती हैं, अगर तो घोड़ा तो आपको बैठना नहीं देगा। नहीं, तो
घोड़े पे हमें बैठना दिया था, क्योंकि जब हम लोग इस फिल्म का एक हिस्सा जो मेन वॉर है वो मोरक्को में शूट हुआ है, तो वहां के घोड़े बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है। उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है उनके उसको कमान को खींचने के लिए कि आप इधर जाओ या उधर जाओ। लेकिन जो जितनी भी मेन ट्रेनिंग है वो हमने यहाँ पे ही सीखा था, क्योंकि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ राजस्थान में शूट हुआ है। तो लेकिन जब ट्रेनिंग के टाइम पे हम घोड़ों के ऊपर बैठे थे, तो घोड़ों की लगाम का पूरा चीज जो है वो लगाम पे होता है, किस तरीके से आप लगाम को खींचते हो घोड़ा उसी तरीके से ही जाएगा। तो उस चीज ट्रेनिंग करते वक्त बहुत मजा भी आया था, क्योंकि घुड़सवारी पहली बार आप कर रहे हो, सीख रहे हो, दर्द हो रहा है पूरे बदन में आसान चीज नहीं है घुड़सवारी सीखना। तलवारबाजी सीखना, क्योंकि हाथ छिल जाते थे, वो भारी भारी तलवार पकड़ के आप चला रहे हो। जब तीर कमान सीखते थे तो बहुत बार हाथों पे यहाँ पे कट भी जाता था, क्योंकि आपको पता नहीं है कैसे पकड़ना है, आसान चीज नहीं है, लेकिन मजा आया था। और इन सब चीजों में ये सब सीखते वक्त थोड़ी चोट भी लग जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं, और कुछ लगता भी नहीं, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो। एक उस चीज को सीखने के लिए आप, जिससे आप उस फिल्म में उसको डाल पाओ, उसको इस्तेमाल कर पाओ, जितना भी कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट आपने उसको सीखा। तो अगर कभी कोई और फिल्म आपको मिले तो आपके लिए वो नई चीज नहीं होगी। करेक्ट। जब आप शूटिंग कर रही थी जयपुर में और वहाँ जोधपुर में और मोरक्को में, हाँ, क्या एक्सपीरियंस थे उस शूटिंग के? तो शूटिंग का बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। राजस्थान में मैंने बहुत शूट किया है, और राजस्थान बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट में हमने शूट किया है, जयपुर के सिटी पैलेस में शूट किया है हमने, फिर मोरक्को में शूट किया है। तो एक्सपीरियंस हर जगह का बहुत ही खूबसूरत था। जितना मज़ा मुझे राजस्थान शूट करने में मज़ा आया था, और हम लोगों ने एक्सट्रीम जगह शूट किया है, जहाँ पे राजस्थान में इतनी गर्मी में हमने शूट किया है, 50 डिग्री की गर्मी में, उतने ही मोरक्को में हमने 4 डिग्री 2 डिग्री के सर्दियों में ठंड में शूट किया है। लेकिन आप उस वेदर से ना सोच के, क्योंकि आप तो ठंड और गर्म दिखा नहीं रहे हो, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को समेटना है, सोचना है, ठंड नहीं लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है, आप फिर भी शूट कर रहे हो। तो ये चीज करने में बड़ा कमाल का लगा था। और जब हम ठंड के वेदर में मोरक्को में शूट कर रहे थे, 2-3 डिग्री में शूट कर रहे थे, बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको आप नहीं दिखा सकते कि आप सुकड़ रहे हो या ठंड लग रही है। लेकिन वही मजा आता है कलाकार का, और वही चीज मुझे उस चीज को करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जब ऐसे आपके आसपास ऐसे घटनाएं हो रही हो जो आपको आपका किरदार करने में मदद नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आप खड़े हो, जिससे आप अपना बेस्ट दे पाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो मुझे वही चीज करने में बहुत मजा आता है। इस फिल्म में कहानी रानी झांसी बाई की है, हाँ। तो झलकारी का कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट था? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मैम ने जिस तरीके से फिल्म को लिखा है, सिर्फ उसको झांसी की रानी के नजरिए से ही नहीं लिखा है, क्योंकि उसके जीवन में महिला बहुत ज्यादा मायने रखती थी, क्योंकि उन्होंने महिला का एक ट्रूप बनाया था। जो उनकी कैवलरी थी, जो फीमेल कैवलरी थी, वो पूरा उन्होंने एक युद्ध करने के लिए पूरा औरतों को तैयार किया था युद्ध के लिए। जहां पे लोग हंस रहे थे उनके ऊपर कि ये क्या औरतों को लेके युद्ध करेंगी, युद्ध लड़ेंगी, ये सब, वहां पे उन्होंने ये किया। तो वहां पे औरतों के काफी मायने थे, और झलकारी बाई का उतना ही मायने था, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत मदद की थी उस युद्ध में करने के लिए, जहां पे वो झलकारी बाई बन के युद्ध करने भी गई थी, जिससे रानी लक्ष्मीबाई बन के युद्ध करने के लिए गई थी उनकी जगह, जिससे वो अपने को और अपने बेटे को बचा पाए। तो उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से लिखा था मैम ने। आपको नहीं था कि इन दोनों वुमन एम्पावरमेंट की बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन आपको नहीं था कि झांसी की रानी ने खुद वुमन एम्पावरमेंट पर काम किया था? बिल्कुल किया था वुमेन एम्पावरमेंट पे काम झांसी की रानी ने। इसलिए तो उन्होंने युद्ध लड़ी है, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ये आवाज भी उठाई थी, इसलिए उन्होंने पहला युद्ध भी लड़ा है 1857 का। तो वुमेन एम्पावरमेंट अब से नहीं, बहुत पहले से ही हो रही है। और आई गेस वुमेन एम्पावरमेंट की बातें लोग बातों से भी ज्यादा अपने काम से दिखा रहे हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने काम से, अपने सोच से, युद्ध से दिखाया कि अगर मैंने ये सोचा है तो मैं ये करूंगी। सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं है। अभी भी ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट में भी
लोग बात नहीं कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट तभी हो पाएगा जब आप उस चीज को करोगे और उसको सिर्फ अपनी सोच तक सीमित नहीं रखोगे। जो आजकल की महिला वो कर रही है, क्योंकि वो बोल रही है कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आप मुझे ये चाहिए, मेरा भी हक बनता है ये करने का। तो आई गेस तब से जो आवाज उठी है वो अभी तक उठी जा रही है। आपने इस फिल्म में 2 ब्रिटिश एक्टरों के साथ काम किया, इस रूपर्ट एवरेट और नथालिया पार्कर। क्या अनुभव रहे इनके साथ काम करने? मुझे बहुत मजा आया था, रूपर्ट के साथ भी, नटालियन के साथ भी। मेरा नटालियन के साथ 2-3 सीन्स भी थे, उसमें रूपर्ट भी थे, तो बहुत, और वो बहुत क्योंकि वो अपने लेवल के इतने बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीज नहीं था, वो एक गुरूर नहीं था कि हम बड़े हैं आपसे या हम शायद अलग है आपसे। बहुत मजा आया था। वो सेट में आते थे, सबसे अच्छे से बात करते थे, सीन भी ऐसे करते थे कि बहुत ही मजा आता था। और आई थिंक एक्टर्स वही होते हैं, क्योंकि हम भी चाहे बहुत बड़े नहीं हो, लेकिन आफ्टर हम भी एक्टर है। जब आप कैमरा के सामने आते हो सभी एक समान होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं। तो मैंने जैसे बोला है, मेरे लिए वो मायने रखता है। मैंने तब वहां पे रूपर्ट नहीं देखा था, तब वहां पे नटालियन को नहीं देखा था, मैंने उनके किरदार को देखा था, और उन्होंने भी मुझे एज औरशिखा नहीं देखा, एज झलकारी बाई देखा। और फिर हम लोग बातचीत भी करते थे, तो फिर सीन करने में भी मजा आता था। तो मुझे बहुत मजा आया था उन लोगों के साथ काम करने में। बॉलीवुड में ये देखा गया है कि जब डायरेक्टर की बेटी या बेटा फिल्म में हो तो सारा फोकस वहां हो जाता है। हाँ। इस फिल्म में स्वाति विसे की बेटी देविका ही मेन किरदार कर रही थी, तो आपके दिमाग में नहीं था कि ऐसा भी यहाँ भी हो सकता है? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने ये सोच लेके फिल्म किया ही नहीं था। मुझे ये फिल्म करनी थी क्योंकि मेरा किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे झलकारी बाई प्ले करना था, जिससे यहाँ पे लोग बोल पाए, क्योंकि जब फिल्म बनी है, जहाँ पे अंकिता लोखंडे ने झलकारी बाई का किरदार निभाया था, मैं चाहती हूँ लोग ये भी बोले कि वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी में औरशिखा ने भी झलकारी बाई का किरदार निभाया है, तो मेरा नाम उससे जुड़ गया है। तो मुझे ये सोच से मैंने वो फिल्म की थी, क्योंकि मुझे वो किरदार करना था, मुझे उस फिल्म का हिस्सा बनना था, मुझे उस पीरियड का हिस्सा बनना था, और अच्छे लोगों के साथ काम करना था, उनके साथ जोड़ना था। तो मैंने ये सोच से फिल्म की थी, मैंने ये सोच से फिल्म नहीं की थी, क्योंकि और इसमें सोचने का कोई चीज भी नहीं है, क्योंकि ये ठीक है, अगर उनकी बेटी कर रही है और उनको थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, इसमें कोई बुरा नहीं है। अब मुझे लगता है फिल्म को आप इस नजरिए से देखो कि आपका क्या है इस फिल्म में। मतलब मेरा ये रहता है कि मेरे चाहे 4 सीन ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे होने चाहिए, और जब आप उन 4 सीन को देखोगे तो आप बोलोगे भाई वो 4 सीन था, लेकिन क्या कमाल का किया था। तो मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। देविका के साथ काम करने का अनुभव क्या रहा है? उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी थी सेट पर? बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। देविका के साथ काम करने में बहुत मजा आया था। बहुत कमाल के एक्ट्रेस है वो, और उतनी ही कमाल की इंसान भी है। हम लोग बहुत मस्ती करते थे सेट पे। इनफैक्ट कभी कभी तो मैम खुद भी डांट देती थी हमको कि क्या कर रहे हो, कैरेक्टर पे नहीं हो, ध्यान रखो, सीन होने वाला, अभी भी बात कर रहे हो तुम लोग। तो ऐसे हम लोग की जुगलबंदी थी। तो इस वजह से क्या हो गया था, तो वो सारी बंधने हैं जो बाधाएं जो खुल गए थे, कोई बंधन नहीं था। और हम लोग जब सीख भी रहे थे, हम जब आर्चरी या धनुर्धारी ये सब कुछ सीख भी रहे थे, घुड़सवारी भी सीख रहे थे, तो वो भी हमारे साथ थी। तो उससे हम लोग सब घुल मिल गए थे आसानी से। तो क्या हो गया था कि एक तो आप एक दोस्त बन गए, हाय हेलो हो गया, उस वजह से आपको किरदार करने के लिए और ज्यादा आसानी हो गई। इस फिल्म में जो डायरेक्टर है स्वाति विसे, किस ढंग के अनुभव रहे? आपको क्या लगे एक महिला डायरेक्टर होने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं? नहीं, बिल्कुल फायदे होते हैं। चाहे आप महिला हो और पुरुष हो, आप वही है, आपकी सोच के ऊपर वो मायने रखता है कि आप किस सोच से उस फिल्म को बना रहे हो। स्वाति मैम की सोच ही कमाल की थी। मैम ने जब ये फिल्म लिखी थी, मैम ने बहुत समय से ये फिल्म लिखी थी, मैम बहुत समय से ये फिल्म बनाना चाहती भी थी, और वो पहली फिल्म इसी के ऊपर ही बनाना चाहती थी, क्योंकि किसी ने भी इस फिल्म के ऊपर इस टॉपिक को उतना जस्टिफाई नहीं किया था। और क्योंकि ये एक महिला डायरेक्टर ने बनाया था और ये एक महिला के ऊपर है, तो वो फिल्म एक अलग तरीके से बन गई थी, तो आपके इमोशंस जुड़ गए थे। तो मैं जब मैम से बात करती थी, मैम जब मुझसे बात करती, तो हमारे इमोशंस जुड़ गए थे, क्योंकि एक महिला उसको डायरेक्ट कर रही थी। अगर उसको पुरुष डायरेक्ट करते तो भी अच्छा होता, लेकिन क्योंकि एक ये फीमेल वॉरियर के ऊपर है, तो वो इमोशंस की कनेक्टिविटी और ज्यादा आसानी से हो गई थी।
तो और मैम ने मुझे मेरे किरदार को निभाने के लिए बहुत मदद किया था। हर समय पे मेरे अगर कोई सवाल भी होते थे, मैम बेझिझक उन सवालों का जवाब देती थी। तो मुझे बहुत मजा आया था उनके साथ काम करके। झलकारी बाई का किरदार करने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए? झलकारी बाई किरदार करने के बाद मेरे अंदर उतने चेंजेस मैं कहूंगी नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस आए, क्योंकि मैं अपने आप में मेरे अंदर थोड़ा सा झलकारी बाई है, मेरे अंदर है। मतलब मुझे अगर कुछ ठीक नहीं लगता है तो मैं बोल देती हूँ, मुझे अगर कुछ गलत है तो मैं वो बोल देती हूँ, मैं अपनी बात रखती हूँ और वो अपने काम पे भी निडर होकर अपनी बात रखती हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अगर मुझे लगे कि जहाँ पे मैं सही हूँ वहां पे मैं बोलती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ मैं उस चीज को मानती हूँ और मैं सुनती भी हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी ये पहले से सोच थी तो मुझे वो किरदार करने में और ज्यादा मदद मिली, क्योंकि झलकारी बाई भी ऐसी ही थी। हाँ, जैसे झलकारी बाई दलित थी तो मेरे अंदर ये भी था कि भाई मेरे फैमिली में कोई इंडस्ट्री में बिलोंग नहीं करता है, तो मेरा एफर्ट 10% ज्यादा लगेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, जो कि झलकारी बाई भी थी, क्योंकि वो दलित थी, वो रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करती थी। तो वो हमेशा से ही सोचती थी कि मुझे प्रूव करना है रानी लक्ष्मीबाई के सामने कि उनको कोई नीचा ना, मुझे उनके सामने खड़ा रहना है जिससे उनको कोई नीचा ना दिखा पाए। तो क्योंकि वो दोनों अलग जगह से थे, अलग सोच से थे, लेकिन सोच वो सेम, वो सही सोच थी। मैं किसी इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करती और वो दलित थी, लेकिन गुरूर था, अच्छे सही जगह था, काम करना भी है लेकिन निडरता के साथ काम करना है। तो क्या होता है अगर चीजें नहीं है, संघर्ष तो जारी रहेगी। क्या इस फिल्म में इस बात का दिखाया गया है कि दलित और राजा महाराजा इनके बीच जो भेदभाव होते हैं वो सारे कहीं जिक्र है या नहीं? हाँ, दिखाया गया है थोड़ा बहुत इस फिल्म में। और मेरा एक सीन भी है देविका के साथ इस सीन में, जहाँ पे मैं उनको बोलती हूँ कि मैं दलित हूँ, तो फिर उनका वही जवाब आता है कि मैंने तुमको देखा है, तुम दलित हो या क्या हो, मेरे लिए तुम इंसान हो, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। बाकी क्या है उसके ऊपर तुम्हारा हाथ नहीं है, लेकिन तुम पहले इंसान हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ हो। इस फिल्म के रिलीज के बाद किस तरह के रिस्पांस आए और कहाँ कहाँ रिलीज हुई, क्या प्रोग्रेस हुई इस फिल्म की? तो इस फिल्म के बाद रिस्पांस बहुत ही अच्छे आए इंटरनेशनली, क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पे शूट किया गया था, तो इंटरनेशनली इसको ज्यादा रिस्पांस मिला था, लोगों ने ज्यादा सराहा था, क्योंकि इसके बारे में इंटरनेशनल लोगों को ज्यादा पता नहीं है। जब उन्होंने इसे फिल्म देखा तो उन्होंने जाना कि अच्छा ऐसी भी फिल्म बनी है, ऐसी सोच है, ऐसा भी हुआ था। और अभी ये Amazon प्राइम में भी है, लेकिन अमेरिकन Amazon प्राइम में है ये फिल्म, चल रही है और अच्छा कर भी रही है। इस फिल्म के रिलीज के बाद कोरोना के चलते लॉकडाउन वगैरह हो गया था, आपको लगता है कि उसकी वजह से जो फायदा आपको मिल सकता है वो नहीं मिल पाया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अब इस चीज में तो मेरा हाथ है नहीं, लेकिन जितना फायदा मिलना था उतना मुझे मिल गया है, तो मैं उससे खुश हूँ। और उसी जी फिल्मी संगम चैनल से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।